दोस्त आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि एक बच्चा पैदा होते ही बादशाह बन गया। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे। फ्रांस के शाही महल के गिर्द खामोशी का राज था, मगर उस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। महल के अंदर एक नन्हा बच्चा माँ के गोद में सो रहा था और बाप उसके चेहरे को तकते हुए बार बार कांप रहा था, क्योंकि वो जानता था सुबह वो नहीं बचेगा और उसका बेटा जो अभी बोलना भी नहीं सीखा, बादशाह बनने जा रहा है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। ये फ्रांस के बादशाह लुइस 16 का बेटा था। इनकलाब का तूफान मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका था। अवाम ने बादशाह को जड़ से उखाड़ने की कसम खा ली थी। शाही खानदान के अफराद एक एक करके गिरफ्तार और कत्ल हो रहे थे और बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब शाही अदालत में लुइस 16 को सजाए मौत सुनाई गई। जब बादशाह को फांसी दी गई तो पूरी फ्रांस में खुशी मनाई गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक मासूम बच्चा, सिर्फ 8 साल का बच्चा, अपनी माँ के साथ एक छोटे से कैद खाने में बंद हो चुका है, जहाँ ना रोशनी थी ना हवा, बस तन्हाई, भूख और खौफ का राज था। ये बच्चा था लुइस हफ्तम, जो बाप की मौत के फौरन बाद फ्रांस का कानूनी बादशाह करार दिया गया। लेकिन वो ताज उसके सर पर कभी ना आया, वो तख्त सिर्फ कागजों में रहा और लुइस वो एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां छत से पानी टपकता था, दीवारों पर गंदगी थी और खिड़कियां सैलन ज़दा। वो खेलने के काबिल भी नहीं था, लेकिन अब वो एक सियासी कैदी बन चुका था। मेरी डायरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कैद खाने में उसके साथ जुल्म की नई दास्तानें लिखी गई। रोज़ाना एक शख्स आता और उससे पूछता, बताओ तुम्हारे बाप ने किन खजानों को छुपाया। वो बच्चा जो अभी अपनी माँ का साया ढूंढ रहा था, उसे अपने बाप की दौलत का हिसाब देना था। उसे ज़बरदस्ती सिखाया गया कि वो कहे, मेरा बाप जालिम था, मेरी माँ गुनहगार थी और मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए, माँ भी अलग कर दी गई। अब लुइस हफ्तम एक मुकम्मल अंधेरे में रहता था, न दिन का पता था और न रात का। बस एक सुराख से खाना फेंका जाता और गंदे फर्श पर वो रोता रहता। एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया, किसी को परवाह नहीं थी। कैद खाने के गार्ड्स को सिर्फ यही हुक्म था, ये बच्चा बाहर नहीं आना चाहिए। और फिर वो दिन आया जब कैद खाने से कोई आवाज़ नहीं आई। गार्ड्स गए तो देखा बच्चा, जिसे दुनिया ने बादशाह माना था, कमरे के कोने में मर चुका था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। दफन कहाँ हुआ किसी को कुछ नहीं पता। उसको कफन मिला या नहीं इसका भी नहीं पता। आखिरी दीदार हुआ कभी भी नहीं। बस कुछ साल बाद एक डॉक्टर ने उसके दिल को निकाल कर अपने साथ महफूज रखा, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, यूरोप की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ साल बाद यूरोप में एक शख्स नमूदार हुआ जो कहता था, मैं लुइस हफ्तम हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। और अजीब बात ये थी, उसके चेहरे पर वही निशान था, उसकी उम्र भी तकरीबन वही थी और वो उन राज़ों को जानता था जो सिर्फ शाही ख़ानदान के अफराद ही जान सकते थे। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ ने उसे पागल करार दे दिया। आज भी माहिरीन डीएनए पुरानी हड्डियों और तारीख़ के सफ़हात में झांक कर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बच्चा वाकई मर चुका था या ज़िंदा बच गया था और तारीख़ ने उसे दफन कर दिया। जो भी हुआ, एक बात तो तय है, वो बच्चा जो पैदा होते ही बादशाह बना, कभी तख्त पर ना बैठ सका, ना ताज पहना, ना जुलूस देखा, बस कैद में जिया, कैद में मरा और तारीख़ में हमेशा के लिए कैदी बादशाह कहलाया जाने लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।